friends, in this video lecture I am going to discuss a new topic from the chapter Human Reproduction, Fertilization and Implantation. In the previous video lecture we already discussed the formation, spermatogenesis and oogenesis, menstrual cycle, lighted, and now the time for the fertilization. As you know that when the egg is formed in the ovary, then it is cast by the finger-like projections known as fimbriae. And this egg, as you know that this egg is released by the ovary at the 14th day of the menstrual cycle, and it is received by the, and the process is known as ovulation. It is received egg, then after that ovulation, egg is received by the finger-like projections known as fimbriae, and it goes to the next region of the fallopian tube, that is known as ampulla. And after ampulla there is narrow tube-like structure is present, that is known as isthmus, and the junction where the ampulla and isthmus are joined together, that portion is known as ampulla-isthmus junction. Then this egg after ovulation reaches to the ampulla-isthmus junction. This is known as ampulla-isthmus junction, and this is the actual place of the fallopian tube where is the fertilization takes place. So यहाँ पे जो है इस तरीके से ये जो एग है यहाँ पे प्रेजेंट है. अब जो है यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. तो कॉपुलेशन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो है स्पर्म यहाँ पे आएगा, और आने के बाद जो है ये कहाँ से पहुँचेगा, एम्पुला-इसथमस जंक्शन पे पहुँचेगा, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो है एग की मेम्ब्रेन के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा. तो आपने देखा था सारी प्रोसेस होगी. जैसे ही स्पर्म का जो एग यानी कि एक्रोजोम सबसे पहले एग के कांटेक्ट में आएगा. अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ये एग नहीं है, अभी सेकेंडरी oocyte है. क्या है, सेकेंडरी oocyte है. जैसे स्पर्म का एक्रोजोम इसको टच करेगा, देन सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इज टेक्स प्लेस एंड इट फॉर्म द सेकेंड पोलर बॉडी एंड एग. And now egg nucleus is ready to fuse with the sperm nucleus. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका कि एग में सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कब होता है, व्हेन स्पर्म टच द एग. ठीक है, ये सारी चीजें. तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, the fusion of male gamete यानी कि sperm with female gamete यानी कि egg, known as fertilization. And where it is takes place? It takes place in ampulla-isthmus junction. Very important question for board exam as well as competitive exam. जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्ट इज जाइगोट, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, जाइगोट. और अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्लाइडी ऑफ जाइगोट, देन योर आंसर इज डिप्लॉइड. वेरी गुड. अगर इसकी प्लाइडी की बात की जाए तो डिप्लॉइड हुई थी. हैप्लॉइड जो था वो स्पर्म था और हैप्लॉइड एग है, दोनों मिक्स हो गए, देन डिप्लॉइड कंडीशन बनके तैयार हो. अब जाइगोट जो है, ये जाइगोट जो है फिर इस पर डिवीजन स्टार्ट होगा. डिवीजन मतलब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट करेगा, और द डिवीजन विच टेक्स प्लेस इन द जाइगोट नोन एज क्लीवेज. मतलब ये देखिए जाइगोट बन के तैयार हो गया है. ये देखिए ये एग था, दिस वन इज एग. ठीक है, प्लस इसमें जो था स्पर्म जो है फ्यूज हो गया, ये स्पर्म है. इसके बाद जो होगा ये क्या बनाएगा, रिजल्ट इसका देखेंगे आप, जाइगोट बनाएगा. क्या बनाएगा, जाइगोट. तो ये आपकी जो है सिंगल सेल हो गया. अब जाइगोट जो है इसमें क्या होंगे, स्टार्ट होंगे डिवीजन, और इसी को आप बोलते हैं क्लीवेज. क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज बोलते हैं. जिसके बाद जो है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज जो बन के तैयार हो जाएंगे. और ये इस तरीके से धीरे धीरे ये मूवमेंट करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा. तो जो 2, 4, 8, 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स. क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं. ब्लास्टोमेयर्स बोलने के बाद लेकिन जो 8 to 16 सेल जो हमारी ब्लास्टोमेयर्स हैं, दीज आर स्पेशली नेम्ड एज मोरुला. क्या बोलते हैं आप इसे, मोरुला. तो आपसे पूछा जाएगा, सारे बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन द टर्म ब्लास्टोमेयर्स, डिफाइन द टर्म
मॉरुला। तो आपको डिफाइन क्या करना है कि आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन द डिवीजन इज टेक्स प्लेस इन द जाइगोट एंड इट फॉर्म further 4, 8, 16 cell structure and it is named as blastomeres. If we talk about the morula, then the cell from 8 to 16 cell known as morula. और ये जो मॉरुला होगा इसमें क्या होगा, जो 16 सेल जो हमारा लास्ट स्टेज बन रही है इसका कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे इस तरीके से इसमें कुछ सेल्स जो होंगी इस तरीके से, ये इसके आउटर सेल्स 16 सेल की हम बात कर रहे हैं बेटा, 16 सेल जो हमारा मॉरुला बना हुआ है उसका अरेंजमेंट की हम बात करें तो कुछ सेल्स इसकी आउटर लेयर पे इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं और बाकी लेयर जो है वो इसके इनर सेल पे इस तरीके से एक साइड में इस तरीके से डिपोजिट हो जाती है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। एंड नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट इज रेडी टू इम्प्लांट इन द फिक्स इन द यूट्रस। आप फिर से समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि जाइगोट बना फिर इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट किया। जो 16 सेल जो मॉरुला की स्टेज है ये फाइनली फिर जो है कहाँ पहुंच जाएगी, यूट्रस पे पहुंच जाएगी और इस यूट्रस में फिर ये जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर 16 सेल का जो बोला जाता है वो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट ले जाता है। कुछ सेल्स आउटर सेल में चली जाती है, कुछ यहाँ पे एक साइड पे क्या हो जाती है, गैदर्ड हो जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब जरा अरेंजमेंट सुन लीजिए जरा, यहाँ पे जो ये लेयर जो बन रही है आउटर लेयर इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये है ट्रोफोब्लास्ट और जो ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिखा है इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं हम इसको, इनर सेल मास बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा हो गया ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर फिर क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एंड दैट फिक्सिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस नोन एज इम्प्लांटेशन। तो आपको नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है आपको इम्प्लांटेशन की। तो जरा आप लिख लीजिए इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन जो है आप कैसे लिखेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन में आप लिखिए द फिक्सिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। इस चीज को आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब से ये इम्प्लांटेशन यूट्रस में मतलब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, नाउ दैट केस इज नोन एज प्रेगनेंसी। क्या बोला जाता है, तब से प्रेगनेंसी जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है आप बना लीजिए इस तरीके से। अगर आप देखना चाह रहे हैं ये कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, जो आपने ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो क्या हो गया है, इम्प्लांट हो गया। ये सारी चीजें, तो ब्लास्टोसिस्ट फिक्स होता है यहाँ पे आके। अब देखिए, अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि जो हमारा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इट इज रिलीज बाय द कार्पस ल्यूटियम आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल में जो आप ये ग्रोथ देख रहे हो ना, इट इज ड्यू टू दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। दैट इज व्हाई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज इट had to receive to fix the blastocyst after that pregnancy is takes place। तो ये सारी चीजें हैं आपका, ये आपने पढ़ लिया इम्प्लांटेशन। अब फर्दर जो है हम डिस्कस करेंगे कि मतलब इम्प्लांटेशन के बाद जो है डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। तो आप जरा देख लीजिए, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टोसिस्ट जो है इसकी ट्रोफोब्लास्ट जो है वो फॉर्म करती है कोरियोनिक बिलाई। मतलब वो फिर से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जैसे ही फिक्स हुई आके, तो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या करा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट चेंज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फॉर्म, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होंगी, जिसको हम नाम देते हैं कोरियोनिक बिलाई। क्या नाम देते हैं, कोरियोनिक बिलाई। ये हम नाम देते हैं, जो कि कोरियोनिक बिलाई जो है वो एंडोमेट्रियम की वॉल से बहुत अच्छे से क्या कर लेती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है। और जहाँ पे जो कोरियोनिक बिलाई और जो मतलब आपका यूट्रस का जो टिश्यू है आपस में, जैसे आप ये देख लीजिए कि ये हमारा यूट्रस का टिश्यू है और ये हमारी जो हो गई
ये क्या हो गई हमारी कोरियोनिक बिलाई हो गई। ये इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है इस तरीके से बहुत अटैचमेंट। और जहाँ पे ये अटैचमेंट हो रहा है, जहाँ टिश्यू जहाँ पे अटैच हो रहा है दोनों का, दैट नेम्ड एज प्लेसेंटा। क्या नाम देते हैं आप इसे, प्लेसेंटा। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज प्लेसेंटा। तो आप क्या बताएंगे कि इट इज द tissue which are formed by the chorionic villi as well as uterine tissue, it is named as placenta। ठीक है, प्लेसेंटा ये है, प्लेसेंटा it is formed after connection of uterine tissue with chorionic villi। ठीक है, कोरियोनिक बिलाई का जो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, आपस में जो कनेक्शन हुआ है, उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। बात आती है फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। फंक्शन की बात करें तो प्लेसेंटा का हम आपसे 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। प्लेसेंटा का जो फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो है, क्योंकि जो फीटस एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है, उसके पास अपना खुद का कोई सिस्टम अभी डेवलप नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगा तो उसे फूड वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो सब कहाँ से लेगा, मैटरनल ब्लड से लेगा। तो प्लेसेंटा जो है ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है मदर के ब्लड से, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें। बाकी जो बेस मटेरियल है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में डेवलप नहीं हुआ है, तो जो बेस मटेरियल भाई इनपुट है तो आउटपुट भी होगी, तो जो बेस मटेरियल है वो भी क्या होगा, इस प्लेसेंटा के थ्रू बाहर जाएगा। लेकिन प्लेसेंटा में भी इस तरीके से जब प्लेसेंटा डेवलप होता है तो जो फीटस होता है ना, मतलब इस तरीके से जो हमारा फीटस डेवलप हुआ है, ये मतलब ये इस तरीके से प्लेसेंटा डेवलप हो रही है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक कॉर्ड के थ्रू ये अटैच रहता है। दैट वन इज नोन एज अम्बलाइकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं आप इसे, अम्बलाइकल कॉर्ड। फिर से समझ लीजिए, प्लेसेंटा तो जो कनेक्शन है वो बोल दिया गया, लेकिन प्लेसेंटा जो है एक स्टॉक के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को ट्रांसफर और ये सारी चीज़ें करता है एम्ब्रियो को बाय स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दैट वन इज नोन एज अम्बलाइकल कॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपका, तो ये हमारा जो हो गया, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे प्लेसेंटा के लिए क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा आता है कि प्लेसेंटा जो है इट इज आल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। Why this is known as endocrine gland? Because after the pregnancy it releases some hormones that is relaxin hormone, HCG, human chorionic gonadotropin hormone, HPL, human placental lactogen hormone, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये जो प्लेसेंटा है ये सारे काम करने के साथ साथ कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्लेसेंटा है इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, आप इस क्वेश्चन को जरा लिख लीजिए। बाय प्लेसेंटा कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं आप इसे, एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने इसका आंसर आप अगर आप देना चाह रहे हैं शॉर्ट में, तो इट रिलीज आफ्टर प्रेगनेंसी इट रिलीज हार्मोन, जिसमें आप जो है HCG को लिख सकते हैं, HCG को मेंशन कर सकते हैं, HPL को मेंशन कर सकते हैं, एस्ट्रोजन को मेंशन कर सकते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन को मेंशन कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को मेंशन कर दिया आपने, रिलैक्सिन हार्मोन को ये रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो इसीलिए ये जो है इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, गैस्ट्रेशन पीरियड को डिस्कस करेंगे, पार्टुरेशन को डिस्कस करेंगे और लैक्टेशन पीरियड को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।